नमस्कार, मैं प्रशांत डोलस, डिप्टी डायरेक्टर महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान। आपका परिचय जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रेशमा लाला, सहायक निदेशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल। सबसे पहले तो प्रशांत जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान जो है उसका मूल उद्देश्य क्या है और ये संस्कृत को प्रोन्नत करने के लिए कितना आगे आया है और कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एक एक्ट के तहत संस्थापित संस्थान है और इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे पूरे प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को विनियमित करना और इसके साथ में प्रारंभिक स्थिति से लेकर कक्षा 12वीं, जिसको हम उत्तर मध्यमा कहते हैं, तक संस्कृत की उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था करना। रेशमा जी, आपसे जानना चाहता हूं कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए तो महर्षि पतंजलि संस्थान लंबे समय से काम कर रहा है। आपने एक नई पहल जो की है उसमें आप छोटे बच्चों को भी संस्कृत सिखाने के लिए प्रयत्नशील हैं और इसी सिलसिले में जनवरी से आपका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भोपाल में भी शुरू होने वाला है। तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। ये नवीन शिक्षा नीति के तहत हमारा एक नवीन पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसमें 5+3+3+4 के अंतर्गत पूरा पाठ्यक्रम बनाया गया है, जो प्रारंभिक 5 वर्ष हैं। जैसे कि उसमें है प्रारंभिक 5 वर्ष में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 और 2। तो इन 5 वर्षों के लिए जो, क्योंकि इसमें नवीन शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया है, तो जो बाल्यावस्था शिक्षा है जिसमें कि मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास होता है, जैसे 85% विकास 6 वर्ष की उम्र तक ही हो जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये संस्कृत में भी एलकेजी, यूकेजी कक्षाओं का आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। और कुछ कुछ जगह तो हमारे जो संबद्धता प्राप्त विद्यालय हैं उन्होंने इसके लिए संबद्धता भी ले ली है, और जो हमारे ईएफए विद्यालय हैं उनके लिए भी एलकेजी से ही कक्षा 4 तक की संस्कृत माध्यम में ही पढ़ाई कराई जाएगी। रेशमा जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि इस पाठ्यक्रम को शुरुआत करने के पीछे जो आपकी सोच है वो क्या कहती है कि कितनी प्रासंगिकता है वर्तमान में संस्कृत की, और जब ये इन छोटे बच्चों को जो कि बहुत ही छोटी उम्र के हैं उन्हें संस्कृत हम सिखाएंगे तो वो अपने आप में कितना अनूठा और एक अलग अनुभूति कराने वाला माध्यम होगा? ये सब सर्वमान्य यह तथ्य है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। न केवल प्राचीनतम भाषा बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और अभी हमने कई अनुसंधान ऐसे हमारे समक्ष आए हैं और हमने अपने स्वयं के भी अनुसंधान किए, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि जो बच्चे संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करते हैं या प्रारंभिक स्तर पर जिनका संस्कृत विषय रहता है, उनको किसी भी भाषा को गाह करने की उनकी जो शक्ति होती है वो अपेक्षाकृत दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होती है। तो ऐसे बच्चे जो संस्कृत में अपना अध्ययन अध्यापन प्रारंभिक स्तर पर करते हैं, उनकी हिंदी तो अच्छी होती है, साथ में जो दूसरे यूरोपियन भाषा है या फिर विशेष रूप से हम कहें कि जो हमारी दक्षिण की भाषाएं हैं बहुत अच्छी तरह से वो सीख सकते हैं। संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और इसी दृष्टिकोण को करते हुए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने यह एक निर्धारित किया है, निश्चय किया है, जो हमारे संस्थान के द्वारा जो संबंधित विद्यालय हैं, हमने इस वर्ष 80 विद्यालयों को संबद्धता प्रदान की है, जहां से कि हम प्रारंभिक स्तर से मतलब एलकेजी और यूकेजी, जिसको हम अरुण और उदय कक्षाओं का नाम दे रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पर हम संस्कृत शुरुआत कर रहे हैं। साथ में सामान्य विद्यालय जो कि स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत हैं, वहाँ ऐसे 53 विद्यालय हैं जहाँ पर कि प्रारंभिक स्तर पर अरुण और उदय की कक्षाओं का प्रारंभ किया जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ी हम लोगों ने तैयारी ये करके रखी है कि इसके लिए हमने पूरी प्रोसेस करके वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से हमने न केवल पाठ्यक्रम निर्मित किया है, उसकी पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कर ली हैं और साथ में अरुण और उदय कक्षाओं को किस तरह से संचालित करना है इसका भी पूरा ताना बना हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। रेशमा जी, पहले संस्कृत की जो पढ़ाई होती थी वो या तो 5वीं से शुरू होती थी या 6वीं से शुरू होती थी। अब आपने ये पहल की है कि छोटे बच्चों में ही ये शुरू से ही संस्कृत सिखाई जाए, तो ये अपने आप में बहुत ही अनूठा काम आप करने जा रहे हैं। किस प्रकार से डिज़ाइन किया है पूरे पाठ्यक्रम को आपने और किस तरीके से आसान माध्यम से संस्कृत सिखाई जाएगी इन बच्चों को? ये जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, तो हमने एक बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हिसाब से गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम बनाया है, जिसमें उनके खेल हैं, गीत हैं, छोटे छोटे जो सुविचार हैं उनको वो संस्कृत में कैसे कहेंगे, जो संभाषण है वो अपने जो जैसे हम कहते हैं जिनसे वो नैतिक मूल्य भी सीख सकते हैं, उस टाइप के संभाषणों के माध्यम से हम उनको संस्कृत सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये मतलब इसके लिए हम शिक्षकों
शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जैसा शिक्षक को देखते हैं या सुनते हैं। तो जो हमारी 4 स्किल्स हैं, जो जिसे हम LSRW कहते हैं, तो जिसमें प्रारंभिक स्किल लिसनिंग की है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको फोकस करते हुए हमने ये पाठ्यक्रम बनाया है कि बच्चे जैसा सुनेंगे वैसे ही बोलेंगे, फिर वैसे ही पढ़ेंगे और फिर वैसे ही लिखेंगे। जो LSRW को हमने ध्यान में रखते हुए ये किया है। तो इसके लिए जैसे अभी सर ने भी बताया कि क्लासरूम भी किस तरीके का होगा, वो भी एक अलग हम लोग ने रूपरेखा बनाई है, प्लस प्रशिक्षण किस प्रकार का अलग से, जो हमारे PPTI एक जबलपुर में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षकों को तैयार किया जाता है, तो उनके माध्यम से हम हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे, जिससे वो इन बच्चों से कैसे इनको डील करना है, कैसे इनको संस्कृत बोलने का अभ्यास कराना है, वो उनको बताएंगे। प्रशांत जी, जब से ये इस तरीके का पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है, तो आप क्या देख रहे हैं कि स्कूलों में कितना उत्साह है, पेरेंट्स में कितना उत्साह है कि वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ये संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कराने के लिए एक आगे आने का प्रयास कर रहे हैं? ये प्रारंभिक स्तर पर अभी मैं कहूँगा कि इसमें जो प्रयास हमारी तरफ से हैं, अभिभावकों की तरफ से एक अच्छा हमें एक रिस्पांस मिला है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से हम गार्जियनों को ये एक समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और गार्जियन इसके बारे में बड़ी रुचि भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम भारतीय संस्कार और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो संस्कृत एक अपने आप ही एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा के रूप में पहले से स्थापित है। तो जब उनको इन रिसर्च के बारे में, जो अनुसंधान हुए हैं संस्कृत के बारे में, उसके बारे में जब उनको बताते हैं हम लोग, तो वो उत्साहित भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि आ भी रहे हैं कि हम उनके बच्चों को किस तरह से भारतीय संस्कारों की शिक्षा दी जाए। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कारों की, वहीं पर हम बात करते हैं भारतीय विज्ञान की जो उन्नत परंपरा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि योग है, जिसमें दर्शन आता है, जिसमें अन्य दूसरे खगोल विज्ञान आता है। तो एक पूरी एक वैज्ञानिक एक उसकी एक परंपरा रही है। तो निश्चित ही रूप से इसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में संस्कृत भाषा में जब हम शिक्षण की बात करेंगे तो बहुत सारी हम कक्षाओं को स्थापित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रशांत जी, आप इस तरीके के कार्यक्रम का क्या संभावित परिणाम देख रहे हैं और आने वाले समय में इसके माध्यम से संस्कृत को कितना और भी विस्तार मिलने की संभावना है? जैसा कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है पूरे प्रदेश में संस्कृत और संस्कृत से जो उनके अनुषंगिक विषय हैं उसके बारे में शिक्षा देना, और इसका भविष्य में बहुत उज्जवल इसलिए देखता हूँ कि नवीन शिक्षा नीति 2020 के बाद अब इस तरह के जो विषय हैं, जो कि हम भारतीय भाषाओं की जब बात करते हैं, जब उसकी रिकमेंडेशन नवीन शिक्षा नीति में की गई है, तो निश्चित रूप से संस्कृत का जो भविष्य है और संस्कृत के जो आनुषंगिक विषय हैं, जिसमें योग है, जिसमें खगोल विज्ञान है, भारतीय विज्ञान आता है, भारतीय संस्कृति आती है, इनका मुझे लगता है इन विषयों का बहुत एक बड़ा महत्व अब आगे आने वाले समय में होगा। और निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम जो कि भारतीयता और भारतीय भाषाओं से जुड़े हुए होंगे, वो बहुत आगे चल के मतलब ऐसे जो बच्चे जिनमें पढ़ेंगे उनका भविष्य बहुत एक उज्जवल उस दृष्टि से मैं देखता हूँ। रेशमा जी, चलते चलते आपका कुछ विशेष निवेदन है, हमारे जो श्रोता आपकी बात सुन रहे हैं? यही निवेदन करूंगी कि नासा ने भी ये प्रूव किया है और हम लोग ने भी विभिन्न अनुसंधानों से ये स्थापित किया है कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि वो अपने बच्चों को संस्कृत विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, जिससे कि हमारी जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा है और जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे ले जा सकें। तो प्रशांत जी और रेशमा जी, आपने जो महत्वपूर्ण चर्चा की विशेष संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर, अपने संस्थान को लेकर, वो विशेष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और जो श्रोता इसे सुनेंगे वो ज़रूर उसे सुनकर अपने बच्चों को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। हमसे जो आपने चर्चा की उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सभी का। नमस्ते।